सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करती हूँ और आपके अपने YouTube चैनल धर्म चक्र पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं अपने देश की। हमारा देश पतन की ओर क्यों जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर हम गहराई से आंकलन करके देखें तो इसके पीछे का मूल कारण देश की राजनीति में अयोग्य, भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं का आ जाना। जिस देश की राजनीति में ऐसे नेता होंगे उस देश का भला नहीं हो सकता, वो देश प्रगति नहीं कर सकता। हमारा संविधान कहता है देश का नेता राष्ट्र के प्रति वफादार रहे, अपनी जनता के भविष्य की सोचे, हमारे देश की कानून व्यवस्था का निर्माण करे, देश की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करे, तभी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। लेकिन आज के राजनेता क्या कर रहे हैं? आज तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। देश में शिक्षा का अभाव है, गरीबी, बेरोजगारी है, भूखमरी है। देश के राजनेता सत्ता के लालच और स्वार्थ पूर्ति के लिए देश को ही दांव पर लगा रहे हैं। युवा, गरीब और किसानों की दशा बदतर होती जा रही है। यही कारण है हमारा देश दरिद्रता की खाई में गिरता जा रहा है। और इन सभी कारणों के पीछे का मुख्य कारण एक ही है, वो है अशिक्षा अर्थात ज्ञान का अभाव। जब देश में शिक्षा का अभाव होगा उस देश को भटकने से कोई नहीं बचा सकता। जब देश में शिक्षा नीति मजबूत होगी तभी देश में जागरूकता पनप सकती है। आडंबर, अंधविश्वासों और संकुचित मानसिकता से बचने के लिए देश का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर देश की प्रजा, देश के युवा भ्रमित रहेंगे, उन्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं पता होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश के हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का पता होना चाहिए। उसके मूल कर्तव्य क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है। जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। इसलिए सबसे जरूरी है देश की शिक्षा प्रणाली मजबूत हो। देश में कोई भी सरकार हो, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार मनमानी करेगी। भ्रष्ट नेता को देश प्रेम से मतलब नहीं है, प्रजा की चिंता नहीं है। सब अपनी कुर्सी के लिए भागा दौड़ कर रहे हैं। कहने को तो सब नेता, उनके मुख से सुन लीजिए, वो यही कहेगा कि मैं देशभक्त हूँ। लेकिन देशभक्त होना इतना आसान नहीं होता। अपने आप को समर्पित करना पड़ता है देश के लिए। ऐसे समर्पित नेता, ईमानदार नेता कोई विरले ही मिलते हैं जो या तो भ्रष्ट शासन के आगे बेबस हो जाते हैं या देश के या फिर जनता है वो उन्हें मौका ही नहीं देती। देश के भ्रष्ट नेता देशभक्ति की आड़ में देश को दरिद्रता की गर्त में धकेलते जा रहे हैं और अशिक्षा का बोझ ढो रही जनता को गुमराह करते हैं। गरीबों पर अत्याचार करते हैं, किसानों का शोषण किया जाता है। चुनाव के वक्त बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कर्मठ, ईमानदार, जुझारू होने के। हमें उन भ्रष्ट नेताओं का पता भी होता है जो पहले सत्ता में आ चुके हैं और चुनाव के वक्त वही अपनी ईमानदारी का बखान करते फिरते हैं, जिन्होंने देश को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हम उन लुटेरों को फिर से सत्ता में आने का मौका दे देते हैं। इसलिए सोचिए, विचार कीजिए, आंख मूंद कर किसी भी राजनेता को वोट ना दें। उस नेता का चुनाव सोच समझ कर करें जिसे आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए चुन रहे हैं। हम अपने विवेक से फैसला लें, जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर ऐसे नेता का चुनाव करें जो सचमुच ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, प्रजा का भला चाहने वाला हो, देश को मजबूर नहीं मजबूत करने वाला हो और राष्ट्र के प्रति वफादार हो। देश की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें। इसी में हमारा और हमारे देश का भला हो सकता है। धन्यवाद।